The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अब बात गोवा की। छोटा सा खूबसूरत प्रदेश। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और सब कुछ बंद हो रहा था, ऐसे मुश्किल समय में भी गोवा लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना था। लेकिन आज हम आपको गोवा के टूरिस्ट स्पॉट नहीं, अस्पतालों की दुर्दशा दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। ये गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का वार्ड नंबर 147 है। वार्ड में जहां जिस मरीज को जगह मिली पड़ा है, इन्हें देखने वाला कोई नहीं। कोविड वार्ड के अंदर मरीज अपने रिश्तेदारों के भरोसे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। जब इंडिया टुडे की टीम इस जगह पहुंची जहां सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन अस्पताल के अंदर पहुंचाई जा रही थी, उस समय वहां लोकल पुलिस आई और मीडिया से जगह छोड़ने के लिए कहा। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवानंद बांडेकर से जब इस अव्यवस्था के बारे में सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए चल दिए और सुरक्षा कर्मियों ने टीम को शूट करने से रोक दिया। व्यवस्था सुधारने के बजाय अव्यवस्था को उजागर होने से रोकना और छिपाना सिस्टम का, सरकारों का सबसे प्रिय काम है। लेकिन कुछ चीजें नहीं छिपाई जा सकती, बाहर आ ही जाती है। जैसे ये खबर आई कि गोवा मेडिकल कॉलेज में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच करीब 15 लोगों की मौत हो गई और आधिकारिक दावों के उलट मौत की वजह परिजन दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है। हम फिर से ऑक्सीजन की किल्लत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोवा में ऑक्सीजन की किल्लत से मौतों की लगातार खबरें आ रही हैं। ये बताती है कि इससे पहले ऑक्सीजन की कमी से 11 मई को 26, 12 मई को 20 और 13 मई को 15 लोगों की मौत हुई और आज फिर से 13 लोगों की। 4 दिन में 74 लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई। 4 दिन में ये 74 लोग सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए। दिन बीतता गया, लोगों की मौत होती गई और वो भी तब जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी की भी जान ऑक्सीजन की कमी से ना जाए। और सरकारें कर क्या रही हैं? 11 मई को राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना वार्ड का दौरा किया, फिर शाम को अस्पताल के अधिकारियों के साथ मीटिंग और फिर दिया बयान कि ऑक्सीजन आने में देरी की वजह से हॉस्पिटल में सप्लाई बाधित हुई। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मौत इस वजह से हुई। इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को सोमवार को 1200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, मिले सिर्फ 400, जिसकी वजह से कमी हुई। मेरी समझ से मुख्यमंत्री को सोमवार रात 2 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे के बीच हुई मौत के कारण की जांच करानी चाहिए। जिन 3 नोडल ऑफिसर्स को मेडिकल कॉलेज पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे सवाल पूछना चाहिए। हाईकोर्ट चाहे तो एक्सपर्ट कमेटी बनाकर जांच करे। तो आपने देखा, कमी सबने स्वीकारी, किसी ने नहीं स्वीकार किया कि इस कमी ने लोगों को मारा। मुख्यमंत्री और मंत्री के बयान कुछ विरोधाभासी लगे, लेकिन उससे आगे भी कुछ नहीं। लेकिन आगे कुछ हुआ है। सरकार ने कमेटी बना दी और इस कमेटी को टास्क दिया कि अस्पताल को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर नजर रखे, दिक्कतों को उजागर करे। इस कमेटी में आईआईटी के डायरेक्टर बीके मिश्र, गोवा मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन वीएन जंदल और शहरी विकास विभाग के सचिव तारिक थॉमस शामिल हैं। कमेटी को 3 दिनों में रिपोर्ट देनी है। जांच हो रही है, दावे हो रहे हैं, लोग आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। एक और रपट आएगी और उसका क्या हश्र होगा, पिछली रपटों को याद करके आप सुकून से सो सकते हैं। सुकून से सोइए, सुकून से जागिए और सुकून बना रहे आपका और आपका परिवार का। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सरकारें अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रही हैं हम सब देख रहे हैं। सुरक्षित रहिए, जब भी मौका लगे टीकाकरण जरूर करवाइए, अफवाहों से बचिए, मास्क का इस्तेमाल हर हाल में करिए।